आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रश्न दिया यदि x धन y की घात n के विस्तार में दूसरा, तीसरा एवं चौथा पद 240, 720 एवं 1080 हों तो x, y तथा n को निकालिए। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों x धन y की घात n में जो दूसरा पद है वो क्या हो जाएगा, उसका मान होगा, अगर t2 निकालेंगे तो उसका मान होगा nc1 x की घात n ऋण 1 और y की घात 1। दोस्तों अगर इसमें तीसरा पद निकालेंगे तो t3 बराबर क्या मिलेगा, nc2 x की घात n माइनस 2 और y की घात 2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों अगर हम t चौथा पद यानी कि t4 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, nc3 x की घात n ऋण 3 y की घात 3 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से इन सभी के मान दे रखे हैं, सारे मान दे रखे हैं। इसका मान है दोस्तों 240, इसका मान है दोस्तों 720 और इसका मान है 1080। चलिए अब इसे हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ से अगर हम दोनों को भाग दे दें t2 और t3 को, t2 बटे t3 बराबर यहाँ से होगा nc1 x की घात n माइनस 1 y की घात 1 बटे यहाँ से हो जाएगा nc2 x की घात n माइनस 2 y की घात 2। इसका मान क्या हो जाएगा 240 बटे 720। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ से देखें आगे तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, nc1 बटे इनमें अंतर कितने का है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें अंतर है दोस्तों 1 का। हमने बोला जब यहाँ पे 1 का अंतर होता है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से 1, यहाँ से हो जाएगा दोस्तों ये 2 फैक्टोरियल बटे यहाँ से हो जाएगा दोस्तों n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्षमा कीजिएगा, सिर्फ 2 बचेगा, सिर्फ दोस्तों 2 बटे n माइनस 1। ठीक है दोस्तों, इनमें जब 1 का अंतर होता है तो ये हम इसे लिख सकते हैं। दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपको यही मान मिलेगा nc1 बटे nc2 को। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, x की घात n माइनस 1 है। अब यहाँ पर इसे x की घात n माइनस 2 गुणे x भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से देखेंगे दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा y की घात 1 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से x की घात n माइनस 2 गुणे y की घात 2 को लिख सकते हैं, y की घात 1 गुणे y बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से आगे दोस्तों यहाँ से मिल जाएगा 240 बटे 720। दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ से x माइनस एक्स की घात n माइनस 2 है ये, और गुणे x, ये दोनों एक दूसरे को निरस्त करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को निरस्त करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 2 बटे n माइनस 1 गुणे यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों हमें x बटे y और इसका मान मिलेगा दोस्तों 240 बटे 720। ठीक है दोस्तों, पहले दोनों अनुपात से हमें ये मान मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे अनुपात पे चलते हैं। हम ले लेते हैं दोस्तों t2 बटे t4। अब इससे क्या मिलेगा दोस्तों, t2 है हमारा nc1 x की घात n माइनस 1 और y की घात 1। और दोस्तों t4 का मान क्या है, यहाँ से देखेंगे अगर तो t4 का मान है nc3 होगा दोस्तों, क्षमा कीजिए nc3 x की घात n माइनस 3 y की घात 3। और इसका भी मान दिया हुआ है दोस्तों, इसका मान है 240 बटे और एक और पद है यहाँ पर 1080, उसको भी लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1080। ठीक है दोस्तों, अगर हम इन्हें आपस में हल करेंगे। अच्छा दोस्तों, इसमें अगर एक बार और ध्यान दें हम तो 240 बटे 720 को हम 1 बटे 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने वही यहाँ पे लिख लिया। अब दोस्तों इसको हल करते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर यह 3 है तो हम इसे सीधा हल करेंगे। दोस्तों यहाँ से क्या मान हो जाएगा हमारा n फैक्टोरियल बटे n माइनस 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल गुणे x की घात n माइनस 1, इसे लिख सकते हैं x की घात n माइनस 2 x माइनस 3 गुणे x की घात 2 लिख सकते हैं बिल्कुल। यहाँ से y की घात 1 हो जाएगा बटे में इसे लिख सकते हैं दोस्तों nc3 को n फैक्टोरियल और बटे में क्या मिलेगा हमें यहाँ से n माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। और इसे क्या लिख सकते हैं x की घात n माइनस 3 और y की घात 3, ये बराबर हो जाएगा दोस्तों 24 बटे यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 108। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे देखते हैं इसे। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल निरस्त हो जाएगा और यहाँ से देखेंगे अगर हम अंश में तो मिलेगा n माइनस 3 फैक्टोरियल और यहाँ से मिलेगा 3 फैक्टोरियल बटे यहाँ से मिलेगा दोस्तों n माइनस 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल गुणे x की घात n माइनस 3, ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं यहाँ से इसका मान क्या मिलेगा। आगे हम यहाँ से देखें तो x की घात 2 बटे y की घात 2, इसका मान मिलेगा दोस्तों में, अगर हम इसको दोस्तों 6 से भाग करेंगे तो 6 चौको 24
6 कम है 6 8 48, 2 से भरेंगे 2 दूनी 4, 2/9 आ जाएगा। तो ये हमें आगे मिल जाएगा। अब यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, n-3 n-2 और n-1 फैक्टोरियल बटे यहाँ से मिलेगा हमें n-1 फैक्टोरियल गुणे यहाँ से मिल जाएगा 6, इसका मान गुणे x की घात 2 बटे y की घात 2 दोस्तों मिल जाएगा हमें 2/9। यहाँ से एक और मान हमें मिल गया यहाँ से n-3 n-2 और इसका मान हो जाएगा गुणे x की घात 2 बटे y की घात 2 बराबर क्या मिलेगा दोस्तों, दोस्तों यहाँ से मिलेगा 1/27। आप हल करेंगे तो ये 6 नीचे जाएगा और 1/27 बना देगा। ये दोस्तों हमें दूसरी स्थिति मिल गई। अब हम तीसरी स्थिति कैसे हल करेंगे दोस्तों, हमने अभी 2 और 4 का भाग दिया था, अब हम 3 और 4 का भाग देते हैं। तो अगर हम भाग देंगे T3 और T4 का तो क्या मिलेगा हमें, NC2, यहाँ से मिल जाएगा आगे क्या मिलेगा हमें, x की घात n-2 और y की घात 2 और T4 क्या मिलेगा हमें, NC3 x की घात n-3 y की घात 3। इसका मान क्या मिल जाएगा हमें, इसका मान दोस्तों हमें मिल जाएगा 240/1080। ठीक है दोस्तों, ये हमें मिल जाएगा, क्षमा कीजिएगा दोस्तों, 720/280 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं इसे 720/280। चलिए दोस्तों अब इसे भी हल कर लेते हैं। फिर से दोस्तों यहाँ पर 2 और यहाँ से फिर से 1 का अंतर है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों 3/n-2। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा 3/n-2 और फिर क्या मिलेगा, x की घात n-2, इसे लिख सकते हैं x की घात n-3 गुणे x और ये मिल जाएगा y की घात 2 बटे यहाँ से मिलेगा x की घात n-3 और y की घात 3 बराबर मिलेगा। दोस्तों यहाँ से अगर हम इसे करेंगे तो 12 छंग 0 से 0, 12 छंग 72, 12 9 या 108 और इसे 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये मिल जाएगा 2/3। अब इसे हल करते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा हमें दोस्तों x की घात n-3, ये निरस्त हो जाएंगे और हमें यहाँ से y फिर से निरस्त हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा हमारे पास, 3/n-2। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसका मान यहाँ से 3/n-2 और x/y, इसका मान हमें क्या मिल गया, 2/3 के बराबर। ठीक है दोस्तों, 3 हमारे पास समीकरण आ गए। पहला समीकरण ये है दोस्तों, दूसरा समीकरण हमारे पास अभी यहाँ पे ये आया था और दोस्तों एक और समीकरण अभी बीच में हमें मिला था यहाँ पर दोस्तों, ये इसके बराबर। ठीक है, अब हम तीनों को देखते हैं, क्षमा कीजिएगा दोस्तों, यहाँ से अगर हम तीनों को देखें यहाँ से, ये तीनों समीकरण, तो तीनों समीकरणों में यहाँ से n-2 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी अगर हम तीनों समीकरणों को पहले लिख लेते हैं दोस्तों जिससे हमें आसानी होगी, तो पहले एक तो ये हो ही गया, दूसरा क्या है दोस्तों, n-3 गुणे n-2। अब दोस्तों यहाँ से हम इसे क्या करेंगे, इनको हम एक दूसरे से भाग दे देंगे। तो अगर हम समीकरण संख्या इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, इसे 3 मान लेते हैं और अगर हम समीकरण 1 से 3 को भाग देते हैं तो क्या मिलेगा हमें दोस्तों, हम यहाँ से देखेंगे, अगर हम यहाँ से इसे भाग देते हैं तो हमें मिलेगा 3/n-2 गुणे x/y बराबर मिल जाएगा 2/3। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद इसमें बटे क्या करेंगे हम, यहाँ से 2/n-1 और बटे में करेंगे यहाँ से x/y और इसका मान बराबर होगा यहाँ से 1/3 के। तो दोस्तों x/y एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो क्या मान मिलेगा हमें, 3/n-2 और यहाँ से n-1/2, इसका मान मिलेगा दोस्तों 2 के बराबर। तो दोस्तों यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 3n-3 बराबर हमें मिलेगा दोस्तों यहाँ से 4n-2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3n-3 बराबर 4n-8। अब दोस्तों यहाँ से हम इसे हल कर लेते हैं तो n का मान क्या मिल जाएगा, 8-3 यानी n बराबर मिल जाएगा हमें 5। मान मिल चुका है 5, तो हम किसी भी एक प्रथम समीकरण में रख दिया तो मिलेगा हमें 3/n-2 गुणे x/y बराबर 2/3 था, तो मिलेगा हमें 3/5-2 गुणे x/y, इसका मान 2/3 के बराबर, यानी कि 3x बराबर क्या मिल गया दोस्तों हमें, 2y के बराबर। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ से देखते हैं, अगर हम दोस्तों अब कुछ ऊपर चले देखते हैं यहाँ से दोस्तों, t हमें 240 किसके बराबर दिया था दोस्तों, हमें t2 बराबर दिया था 240। ठीक है दोस्तों, ये देखते हैं यहाँ से, ये 240 दिया था। अब हम इस समीकरण में हमें n का मान पता है, अब हम यहाँ पर मान रखेंगे तो दोस्तों हम देखेंगे कि 5c1 x की घात 5-1 और y, इसका मान है 240। ठीक,
5 से 1 का मान क्या होगा 5, x की घात 4 और y इसका मान आ रहा है 240। ठीक है दोस्तों, अगर हमने अभी यहाँ पे मिला था जो हमने अभी हल किया है उसमें क्या मिला है दोस्तों, यहाँ से अगर आप देखें तो मिला है 3x बराबर 2y, यानी x बराबर क्या मिल जाएगा, या हम y बराबर निकाल लेते हैं दोस्तों, y बराबर मिलेगा हमें 3x बटे 2। इस मान को यहाँ पर रख देते हैं तो y बराबर मिलेगा दोस्तों हमें 3x बटे 2। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से मिलेगा हमें 5x की घात 4 बराबर 240। तो अब यहाँ से मिल जाएगा हमें x की घात 4, अब इसे हल कर लेते हैं यहाँ से, तो ये मिल जाएगा हमें x की घात 5, ये मिल जाएगा बराबर क्या मिलेगा दोस्तों 240 गुणे 2 बटे 5। ठीक है दोस्तों, इसे लिख सकते हैं हम क्या, इसे लिख सकते हैं दोस्तों 5, अगर 240 को 5 से भाग देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसे 5 को 20, 5 8 40, यानी कि इसे लिख सकते हैं 96। ठीक है दोस्तों, x की घात 5 को 96 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्षमा कीजिएगा ये 3 भी है तो ये 3 नीचे भी आएगा यहाँ पर, तो 96 बटे 3। ठीक है दोस्तों, तो x की घात 5 का मान आ जाएगा 32। ठीक है, तो यहाँ से x का मान क्या मिल जाएगा हमें, x का मान हमें मिल जाएगा यहाँ से दोस्तों 2। अगर x का मान हमें 2 मिल गया तो हम जानते हैं y बराबर क्या मिलेगा हमें 3x बटे 2। तो y का मान हमें क्या मिल जाएगा, y बराबर हम अगर मान रखेंगे दोस्तों तो y बराबर 3 गुणे 2 बटे 2, 2 से 2 निरस्त हो जाएगा तो y का मान मिलेगा हमें 3। तो दोस्तों हमारा जो उत्तर होगा उसमें हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हमारे उत्तर में जो हमसे पूछा गया था n बराबर 5, उसमें x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।